Okay, so let's start now with the electrostatic potential. ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी कर लिया था। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में, जिसमें हमने प्रीवियसली जो हमने स्टडी किया दैट इज अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब आप सभी को एक चीज तो ध्यान है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किस तरीके का फोर्स है बेटा, कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो किस तरीके का फोर्स है, कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है? कंजर्वेटिव है, राइट। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है नेचर में, तो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि जिस फोर्स के मतलब जिसका नेचर कंजर्वेटिव होता है या जिस फोर्स को हम कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव है नेचर में, उसके साथ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होती है। क्या एसोसिएटेड होती है? पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होती है। सो यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स which is conservative in nature, so we can say electrostatic potential energy is introduced here just because of that reason. ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब यहाँ पे समझो कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, इसमें दो तरीके के रहता है। एक होता है इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। क्या क्या होता है? इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा होता है सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। ये दो तरीके की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे। तो वी कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकेंडरी कौन सा बताया मैंने? सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में टोटली अबाउट द इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, एक सिंपल सी लैंग्वेज में आप में से कोई भी बताए, मिश्का आप मुझे बताइए बेटा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे आप? पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली ईदर बॉडी शुड बी एट रेस्ट और वी कैन से इट शुड हैव सर्टेन पोजीशन, राइट, या फिर हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन या शेप की वजह से हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होती है बॉडी में। ठीक है, यहाँ पर अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं दैट इज इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल से आपको एक समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर मैंने Q1 चार्ज लिया विच इज फिक्स्ड। हमने क्या किया है, Q1 चार्ज लिया जिसको मैंने क्या कर दिया बेटा, फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो Q1 चार्ज है इसको फिक्स किया है और यहाँ पर एक हमने Q0 टेस्ट चार्ज लिया है। क्या लिया है? Q0 टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब ये Q1 से Q0 अगर आप देखें तो बेटा ये दोनों कैसे हैं? लाइट चार्जेस हैं, यस और नो? यस सर। दोनों कैसे हैं? लाइट चार्जेस हैं। एंड वी नो दैट कि जो फिक्स चार्ज है वो तो मूव करेगा नहीं अपनी जगह पे। मूव कौन सा कर रहा होगा? ये जो टेस्ट चार्ज हमने लिया है क्या वही चार्ज मूव कर रहा होगा, यस और नो? यस सर। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि जो प्लस Q1 है ये Q0 के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में, यस और नो? यस सर। अब मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, Q और Q1 और Q0 के बीच में डिस्टेंस हमने ले लिया R, और ये फोर्स इस तरीके से लग रहा है। तो ये जो फोर्स लग रहा है इसे हम कह सकते हैं ईदर कूलम्ब फोर्स और यू कैन से इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं FC से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? FC, विच इज नॉन एज कंजर्वेटिव फोर्स। एंड आप सभी जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। अब एक चीज समझो कि जब ये रेस्ट कंडीशन में है, मतलब कि अभी तो क्या था कि मान लीजिए ये जो Q0 टेस्ट चार्ज है ये क्या है? फ्री है, तो इट विल मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन।
तो यहाँ पर क्या होता है कि जब इसके अंदर मोशन आ रहा है बॉडी में, तो मोशन की वजह से क्या होता है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। यस और नो? Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और यहाँ पर हम एक चीज ये कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी, या फिर हम उससे कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कैसी रहती है, इट रिमेन्स कंजर्व्ड। कैसी रहती है बेटा, ये कंजर्व रहती है इन नेचर। बोलो यहां तक क्लियर है सभी को? मतलब कि कांस्टेंट रहती है, इट वोंट चेंज। टोटल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आएगा। देखो काइनेटिक अगर इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल डिक्रीज होगी, अगर पोटेंशियल इंक्रीज होगी तो काइनेटिक डिक्रीज होगी। क्लियर है बेटा यहां तक? Yes, sir. अब समझिए आगे। अच्छा, आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी और एक्सटर्नल फोर्स के बारे में स्टडी किया होगा। यस और नो? यस और नो? समझिए, हम लोगों ने क्या लिखा था, डी यू इज इक्वल्स टू माइनस डी डब्ल्यू बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। क्या ये स्टेटमेंट मैंने जो लिखा है वो सही है? यस और नो? यस सर। तो जब Q1 और Q2 रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, देन डेफिनेटली आपको Q2 को, सपोज ये जो Q2 है यहां पर आपको लाने के लिए मेहनत करनी पड़ी होगी, क्योंकि ये Q1 Q2 पे तो फोर्स लगा रहा होगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा। भाई Q1 यस सर। यहाँ पर होल्ड कर रखा है, आप Q2 चार्ज को यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से सभी लोग, ये Q1 यहाँ पर हमने होल्ड करके रखा है, यहाँ पर Q2 चार्ज है। अब यहाँ पर Q2 चार्ज कहां से आया भाई, आप तो दूरी से कहीं से लेकर आए उसको Q2 को यहाँ पर, राइट? आप Q2 चार्ज को कहीं दूर से लेकर आए हो ना, बिकॉज रिपल्शन की वजह से तो ऑलरेडी कहीं दूर पड़ा होगा बेचारा। लेकिन उसको आपने क्या किया, आपने उसको विदाउट एक्सेलरेशन आप उसे Q1 के पास लेकर आए। दैट मीन्स आपने कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम किया। तो वो जो द अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हमने किया है, इट विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यही तो होते हैं पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है आप सभी को? यस सर। भाई आपको ये यस सर। वो अब आपको समझ Yes, में sir. आ गया कि डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू कैसे आया, कहां से आया? क्लियर है सभी को? Yes, sir. पक्का? चलिए बहुत बढ़िया। अब समझिए, यहां पर देखो नहीं आए समझ में तो आप बताओ, है ना? बिकॉज मुझे थोड़ी ना पता चलेगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, आप बताओगे तभी तो पता चलेगा। चलिए अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि डी यू इज इक्वल टू, हमने लिखा माइनस डी डब्ल्यू सी, मतलब कि ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, अब यहां पर समझिए, मैंने ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होता क्या है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू लिखा जाता है। एंड डेल्टा यू जो है इसको हम लिख सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। But if you are talking about a small amount of potential energy, then we say du is equals to u final minus u initial is equals to minus इंटीग्रेशन ऑफ dwc, और कहां से कहां तक, तो इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक। बोलो क्लियर है यहां तक? Yes, sir. अच्छा, अब यहां पे देखो एक और चीज, ये जो हमें यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी की, मैंने कहा था वी विल टॉक अबाउट इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। सो लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो बेटा इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी में अब आप समझिए कि ये Q1 है और ये Q2 है। एक क्या है, Q1 और Q2। सो वी ऑल नो दैट कि Q1 और Q2 कैसे हैं, लाइक चार्जेस हैं, एंड लाइक चार्जेस आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। यस और नो? लाइक चार्जेस आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। यस और नो? तो ये इंटरेक्शन हुआ दोनों के बीच में। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे प्लस Q1 ले लेते हैं और यहाँ माइनस Q2 ले लेते हैं सपोज, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। यस और नो?
बट हो तो क्या हो रहा होगा, इंटरेक्शन ही हो रहा होगा, चाहे आप लाइक चार्जेस ले लो चाहे आप अनलाइक चार्जेस ले लो। तो यहां पर हमने जो केस लिया है बेटा, दिस इज फॉर द लाइक चार्जेस एंड दिस इज फॉर द अनलाइक चार्जेस। बोलो यहां तक क्लियर है? Yes. अच्छा, Yes, sir. अब एक चीज और समझो, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, तब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, वो खैर आपको समझ में भी आ जाएगी, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पर एक चीज पॉइंट आउट करके बता देता हूँ। देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जो चार्ज ले रहे थे, सपोज प्लस क्यू चार्ज है या माइनस क्यू चार्ज है, तो आपने नोटिस किया होगा, सपोज मैंने यहाँ पे प्लस Q1 चार्ज लिया और यहाँ पे माइनस Q2 चार्ज लिया, तो मैं जब फोर्स लिखता था तो मैं लिखता था K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर और आर कैप, इस तरीके से लिख देता था, अगर इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग इट विद द साइन, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं कहीं पर भी प्लस Q1 या माइनस Q2 ऐसा कुछ भी लिखता नहीं था, मतलब कि मैं चार्ज को उसके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर रहा था। मैं यहां पर चार्ज को उसका पॉजिटिव नेचर है या नेगेटिव नेचर है उसके साथ वहां पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। यहां तक क्लियर है? हमने यही किया है अभी तक, यस और नो? Yes. लेकिन अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं कि वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ चार्ज विथ इट्स साइन ऑल्सो, मतलब उसकी जो पोलैरिटी है, जिसे हम कह सकते हैं पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन, जो भी साइन है, उस साइन का भी हम यहाँ पर अब यूज करेंगे, किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की जब हम बात करेंगे तब। अब क्यों ऐसा होगा ये बताइए? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर हम क्या करते थे कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहली चीज, वेक्टर क्वांटिटी है तो प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से जो उसकी डायरेक्शन आती थी उस डायरेक्शन को हम ले लेते थे, इसलिए हम वहां पर उसके साइन को रिप्रेजेंट नहीं करते थे। लेकिन यहां पर जब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, दैट मींस इट डजंट हैव एनी डायरेक्शन। जब उसकी डायरेक्शन नहीं है, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंट्रोड्यूस इट विद इट्स पोलैरिटी, मतलब से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? क्लियर है यहां तक बेटा? कि नाउ वी आर गोइंग टू यूज प्लस क्यू और माइनस क्यू, जो भी चार्ज हम लिखेंगे उसको साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे जहां पर हमें जरूरत है वहां पर। बोलो यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए अब समझिए। सो वी से इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन असेंबलिंग, मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट, देखिए, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी interaction potential energy, interaction potential energy is energy stored in assembling only separated system of charges। ठीक है? अच्छा कैसे, तो वो समझिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने ले लिया प्लस Q1 चार्ज और यहां पे हमने ले लिया प्लस Q2 चार्ज, ठीक है? इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा? R डिस्टेंस ले लिया। अब यहाँ पर समझो कि ये Q1 तो Q2 पे धक्का मार रहा होगा, भगा रहा होगा अपने से दूर, यस और नो? तो वो उसको कुछ इसी डायरेक्शन में भगा रहा होगा, राइट? भाई Q1 Q2 को तो भगा रहा होगा, लेकिन अब आप यहां पे समझिए, देखो यहां पर ये मान लो Q1 है, ये कौन है? Q1, और ये कौन है? Q2। अब ये जो Q1 है बेटा, समझिए ये जो Q1 है विच इज टूवर्ड्स यू, और ये Q2 जो मेरी तरफ है, ठीक है? अब ये बेटा ये कहीं से आया तो नहीं होगा, अपने आप ही उछलते कूदते चलो 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 चलते हैं Q1 से मिलने, ऐसे तो आया नहीं होगा। डेफिनेटली Q1 और Q2 के बीच में रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है। जब दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है तो ये तो बीच कोई दूर पड़ा होगा, राइट? ये तो जबरदस्ती हम उसे बेचारे को खींच के लेके जा रहे हैं Q1 के पास में, तब वो पहुंच रहा है वहां पे। इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है
कि Q1 के पास में जब आप Q2 को लेके जा रहे हो, दैट मींस यू हैव टू डू सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल, यू हैव टू अप्लाई सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जब आप वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तब जाके वो वर्क डन होता है, और जब वो वर्क डन होता है तो वो जो वर्क डन आपने किया, दैट वर्क डन इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बोलो क्लियर है यहां तक? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब यहां पे समझो, तो ये जो फोर्स था, दैट फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स और कूलम्ब फोर्स वी कैन से, जो कि इस डायरेक्शन लग रहा है। लेकिन भाई साहब Q2 को तो जिम्मेदारी हमारी कि Q2 को लेके जाओ Q1 के पास में, राइट? तो वो जिम्मेदारी निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, हम अपनी ताकत लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर हमने कहा कि मैं लगा रहा हूं एक्सटर्नल फोर्स स्पेस डायरेक्शन में। कौन सा फोर्स लगा दिया? तो भाई एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, ये हमने लगा दिया एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में, मतलब ये मैंने डायरेक्शन रिप्रेजेंट की हुई है एरो से। समझ में आया यहां तक? क्लियर है सभी को? इसका मतलब Q2 चार्ज पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है और दूसरा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो कि हमने अप्लाई किया है, जो कि हमने अप्लाई किया है। तो हम इसे लिख सकते हैं du इज इक्वल्स टू, ये ध्यान रखना बहुत कंफ्यूजन होता है, du इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ dwc इज इक्वल्स टू dw एक्सटर्नल। बोलो यहां तक क्लियर है? और यहां पर ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है, चाहे उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर आप उसे कंजर्वेटिव फोर्स कहें नेचर वाइज, ठीक है, दैट फोर्स, अब आप समझिए कि दिस टू फोर्सेस आर सेम। मतलब कि आप मान लीजिए इससे कह रहे हैं कि ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, ये कूलम्ब फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो नाम आपको देना है दे दो, ठीक है। एंड दैट, चलो मैं अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिप्रेजेंट कर देता हूं, आपको ध्यान रहेगा इजीली। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड और एक्सटर्नल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यस और नो? यस और नो? अरे भाई तभी तो आप उसे विदाउट मोशन पहुंचा पाओगे। आपने एक टर्म सुनी होगी, विदाउट एक्सेलरेटिंग। हमें इस Q2 चार्ज को ऐसे नहीं ले जाना है, समझ में आ रहा है? इस Q2 चार्ज को आपको स्लोली स्लोली लेके जाना है विदाउट गिविंग इट एक्सेलरेशन। क्यों? अगर आपने इसे एक्सेलरेशन दे दिया तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। समझ में आ रहा है? इसलिए टर्म यूज की जाती है कि मूव द चार्ज Q2 विदाउट एक्सेलरेशन, ये टर्म यूज किया जाता है, ठीक है? समझ में आया? सर यस। सर अगर एक्सीलरेशन 0 होगा तो सर एफ एक्सटर्नल भी सर 0 ही होगा ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटा। एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। हाँ, तो आप अपनी गाड़ी को कांस्टेंट वेलोसिटी से भगा सकते हो? यस और नो? यस सर। तो फिर क्या दिक्कत है, यहां भी भगाओ। एक्सटर्नल फोर्स ही तो लग रहा है उसमें भी। गाड़ी के अंदर बैठ के तो हम धक्का नहीं मारने वाले, गाड़ी के बाहर से ही करने वाले हैं, राइट? तो वही कंसेप्ट बेटा यहां भी लग रहा है ना? विदाउट एक्सेलरेशन टर्म आपकी बुक के अंदर भी मेंशन किया होगा, आप देखना जरूर से, ठीक है? और वो टर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर बताया कि एक्सेलरेशन 0 होता है। इसका मतलब विदाउट एक्सेलरेटिंग हम उसे जो चार्ज है उसे हमें लेकर जाना है। अच्छा, अब आगे देखिए, यहां तक की कहानी सबको क्लियर है, राइट? Yes, sir. अच्छा चलिए अब समझिए। नाउ से, जिसको समझ में नहीं आया मेहरबानी करके पूछ लेना बिना झिझके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है? इंटरेक्शन पोटेंशियल, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ
टू पॉइंट चार्ज सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर हम देखेंगे केस 1। चलिए देखिए, केस 1 में हम क्या ले रहे हैं, लाइक चार्जेस ले रहे हैं, और उसके बाद लेंगे अनलाइक चार्जेस, ठीक है। तो केस 1 समझिए, लाइक चार्जेस में सपोज यहां पर हमने ले लिया बेटा प्लस क्यू चार्ज विच इज फिक्स्ड, और यहां पर कहीं क्यू नॉट चार्ज लिया है। अब ये जो क्यू नॉट चार्ज है, इसको बेचारे को तो हम लेके आए हैं, ये तो था ही नहीं यहाँ पे बेचारा, है ना। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा, आर डिस्टेंस है, समझ में आ रहा है। अब ये जो क्यू नॉट चार्ज है, इसे हम कहीं ना कहीं से तो लेके आए होंगे, और ये तो कोशिश कर रहा होगा कि मैं तो भाई क्यू से बहुत कोसों दूर रहना पसंद करूंगा, क्योंकि ये कैसा फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है। कैसा फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, राइट। तो ये तो कहीं यहां बैठा था बेचारा इंफिनिटी पे। ये जो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज हमने लिया है, वो तो कहां बैठा था, इंफिनिटी पे बैठा था। वो तो हम जबरदस्ती उसको लेके जा रहे हैं वहां पे, समझ में आ रहा है। Yes, sir. मैं ये कह रहा हूं, चलो मैं फिर से बताता हूँ ये चीज समझिए। मैं बेटा ये कह रहा हूं कि यहाँ पर हमारे पास में एक प्लस क्यू चार्ज लिया है, चलो समझो इस तरीके से समझ लो। ये प्लस क्यू चार्ज लिया, और एक चार्ज है जिससे हमने क्यू नॉट पे लिया है, क्यू नॉट चार्ज है दैट इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। इंफिनिटी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आ रहा होगा, 0 हो रहा होगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो क्यू नॉट टेस्ट है जो हमने इंफिनिटी पे लिया है, मतलब कि आर की जो वैल्यू है, आर टेंड्स टू इंफिनिटी है, और आर टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा इंफिनिटी पे, यस और नो। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इंफिनिटी पे चार्ज हमने रखा है, इस चार्ज को, ये जो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है जिसे हमने कहाँ रखा है, इंफिनिटी पे रखा है, उस चार्ज को हमने ड्रैग किया, खींचा उसको, चल 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 ऐसे करके हम लेके आ रहे हैं उसको, है ना। तो उसको हम लेके आए कहां पर, हम यहाँ पर किसी पॉइंट पे लेके आ गए, इस पॉइंट पे, चलो मान लो यहाँ पे ले लिया मैंने एक पॉइंट, ये ले लिया क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, और Q से Q नॉट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है, हमने Q से Q नॉट के बीच में ये जो डिस्टेंस लिया, ये डिस्टेंस ले लिया R। कितना डिस्टेंस ले लिया, R, ठीक है। अब भाई Q नॉट पे लाए होंगे, उससे पहले यहां पर कहीं भी होंगे हम लोग, ऐसा तो नहीं सीधा R पे लेके चले गए। ये पूरी जर्नी हमने तय की इंफिनिटी से, राइट। तो हमने यहाँ पर ये कंसिडर किया कि जो प्लस क्यू चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस प्लस क्यू चार्ज से सर्टेन डिस्टेंस पे, सर्टेन डिस्टेंस मतलब कितना डिस्टेंस ले लेते हैं, एक्स डिस्टेंस ले लेते हैं, कि यहां से किसी एक्स डिस्टेंस पे, यहां पे हमने क्यू नॉट चार्ज कंसीडर किया हुआ था, ठीक है। अब ये क्यू नॉट चार्ज को हमने कितना डिस्प्लेस किया, तो भाई साहब हमने इसे डिस्प्लेस कर लिया dx, भाई छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, यस और नो। धीरे धीरे ही तो ले गए होंगे, ऐसे खींच के तो नहीं ले गए चल सीधा, राइट। उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम टुकड़े टुकड़े में ले गए कि भाई यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ पे आर डिस्टेंस तक पहुंचे। समझ में आ रहा है सभी को, यस सर। अच्छा अब समझिए आगे। तो हम पहुंच गए आर डिस्टेंस पे, हमने क्या किया कि एक्स क्यू नॉट सॉरी प्लस क्यू से एक्स डिस्टेंस पे क्यू नॉट चार्ज प्लेस किया हुआ है, जिसको हमने dx कितना किया, डिस्प्लेस किया। अच्छा अब यहाँ पर एक समझो चीज कि यहाँ पर ये जो चार्ज हमने रखा है क्यू नॉट, इस क्यू नॉट चार्ज पे डेफिनेटली फोर्स लग रहा था। कौन सा फोर्स लग रहा था, तो भाई साहब लग रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, बिकॉज इससे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यस और नो। इस पे लगेगा FC, FC मतलब कंजर्वेटिव, ठीक है। और उसके अगेंस्ट में हम कौन सा लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स लगा रहे हैं बेटा,
एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सटर्नल ऐसे लग गया। समझ में आ रहा है सभी को स्टेप बाय स्टेप? Yes, sir. ठीक है, एफ एक्सटर्नल लगा के हमने उसका डिस्प्लेसमेंट कितना कर दिया, dx कर दिया। अच्छा, अब यहां पर हमने इसकी पोजीशन कंसीडर की कि ये जो पोजीशन है पहले ये कहां पर था, तो भाई ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये तो बेटा फिक्स्ड है, क्यू नॉट चार्ज है जो कि मूव कर रहा है, व्हिच इज वी हैव टेकन अ टेस्ट चार्ज। और ये जो है फाइनल पोजीशन इसकी क्या है, तो ये r दूरी पे लेके आ रहे हैं, r दूरी मतलब r डिस्टेंस इज द फाइनल पोजीशन, फाइनल स्टेट वी कैन से। यहां तक की पिक्चर पहले क्लियर है, यस और नो पहले तो बता दो। Yes, sir. ठीक है, अब यहां पर समझो, कहानी फिर से दोहराएंगे वही कि du इज इक्वल्स टू माइनस dwc इज इक्वल्स टू, क्या लिखते थे तीसरा, क्या लिखते थे बताओ जल्दी से, dw DW external. यस, वेरी गुड बेटा। ठीक है, नाउ व्हाट वी कैन से du इज इक्वल्स टू माइनस fc डॉट dx, यस और नो? ठीक है, एंड ये जो माइनस fc है मतलब कि ये जो हमने लिखा, रुको मैं इसको यहां से ले लेता हूं एक बार। What we can write, du is equals to minus f conservative dot dx is equals to f external dot dx। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और समझो यहाँ पर, ये जो Q नॉट चार्ज है, इस Q नॉट चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करते हैं पहले तो। क्या चेक करते हैं? स्टेबिलिटी, कि कितना स्टेबल है। स्टेबिलिटी चेक करने से हमें पोटेंशियल एनर्जी का आइडिया लग जाएगा। समझो बेटा, यहां पर हमने क्या लिया था, Q चार्ज विच इज फिक्स्ड, ये क्या है, Q नॉट चार्ज विच इज एट इंफिनिटी। अब एक चीज समझो, ये जो Q चार्ज है विच इज टूवर्ड्स यू, इधर, अब इस Q नॉट को इधर लेके आ रहे हैं धीरे धीरे, तो अगर आप यहाँ पे लाके इसे छोड़ दोगे तो वापस भागेगा, भागेगा ना, यस और नो? Yes. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो Q नॉट टेस्ट चार्ज आपने लिया है बेटा, ये Q नॉट टेस्ट चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर आप इसका इक्विलिब्रियम चेक करेंगे तो ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, बताइए। ये जो Q नॉट टेस्ट चार्ज आपने लिया है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है? पर स्टेबल है. स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? बिकॉज वो अपनी पोजीशन पे फिर से पहुंच पा रहा है, इसीलिए स्टेबल है, Yes, sir. राइट? तो जब ये जो Q नॉट टेस्ट चार्ज आपने लिया है विच इज इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो वी कैन से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है, इट्स इन स्टेबल कंडीशन लिख देता हूं, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में एक ही बात है, समझ लेना, स्टेबल कंडीशन है, या और यू कैन से स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है उस टाइम पे, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी होती है बेटा? मिनिमम होती है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? मिनिमम होती है, यस और नो? भाई साहब आपको ये भी नहीं पता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, यस और नो? स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। अब मिनिमम है, सो वी कैन अज्यूम, लेट्स अज्यूम कि पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कंसीडर कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को क्या कंसीडर कर लिया है? जीरो कंसीडर कर लिया। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है? Yes, sir. मिनिमम क्यों होगी पोटेंशियल?
तो यहां तक हमने देख लिया du इज इक्वल्स टू माइनस एफ सी डॉट डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये डबल साइन यूज किया हुआ है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको अभी बता दिया, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी जो आपको नहीं क्लियर हो रहा था स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से, वो चीज भी आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। अच्छा आप समझ कि यहां पर अगर हम लिखें कि du इज इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल और dx है, और यहां पर एक चीज समझिए कि du जो है उसको हम लिख सकते हैं k q1, सॉरी हमने क्या लिया है, q एंड q नॉट लिया है। सो लेट्स से k q q नॉट बाय कहां से कहां तक का डिस्टेंस लिया है, तो यहां से लेकर यहां तक, राइट, x डिस्टेंस कंसीडर किया है बिकॉज हम लोग वहां से डिस्प्लेस कर रहे हैं dx डिस्प्लेसमेंट। सो वी कैन से k q q नॉट बाय एक्स स्क्वायर डॉट dx। बोलो यहां तक समझ में आया। yes, Yes. अब यहाँ पे समझिए कि हम ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमने तो dx डिस्प्लेसमेंट किया तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आई du इज इक्वल्स टू k क्यूब q नॉट बाय एक्स स्क्वायर डॉट dx। बट हम तो इतना नहीं कर रहे, हम तो कहां से कहां ले जा रहे हैं भाई, हम तो जीरो से मतलब इंफिनिटी से r डिस्टेंस पे ले जा रहे हैं। कहां से कहां ले जा रहे हैं, इंफिनिटी से r डिस्टेंस पे ले जा रहे हैं। देखो ये r पोजीशन क्या थी, इंफिनिटी, और हम कहां लेके जा रहे हैं उसको, r डिस्टेंस पे। ये फाइनल स्टेट है, फाइनल पोजीशन है बेटा हमारी, यस और नो। तो इनिशियल स्टेज मतलब Yes, sir. इनिशियली जो है चार्ज उसको कहां ले गया रखा है, इंफिनिटी पे, और फाइनली कहां जा रहा है, तो आर पोजीशन पे जा रहा है। जब चार्ज इंफिनिटी पे था उस टाइम पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी बताइए जरा, जीरो, कितनी Yes. अज्यूम की हमने, जीरो। और जब आर डिस्टेंस पे है तो मान लेते कोई यू पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा u इज इक्वल्स टू k q q नॉट इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। बोलो यहां तक क्लियर है, यस और नो। Yes, sir. Yes. अब आगे देखिए, ना ये जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx का है इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताइए जरा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन -1 कितना by होगा, x. माइनस 1 अपॉन एक्स, कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स। वी कैन से k q, सॉरी k q q नॉट इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स, लिमिट r से लेके इंफिनिटी तक। सो लेट्स पुट द लिमिट, यहां पे हम लिख सकते हैं u इज इक्वल्स टू k q q नॉट इंटू, माइनस को तो बाहर ले लेते हैं, ठीक है, अपर लिमिट आएगी पहले, अरे लिमिट कहां से कहां लिखी मैंने, इन्फिनिटी टू r, और बाद में क्या कर दिया, एक मिनट, पहले R टू इंफिनिटी लिखी फिर इंफिनिटी। नहीं 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 ये गलती कर दी यहाँ से, ये इन्फिनिटी टू r है, ठीक है। अच्छा अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर ले लिया k q q नॉट इंटू, माइनस को बाहर ले लिया, अपर लिमिट आएगी 1 बाय r माइनस 1 अपॉन 0, सॉरी 1 अपॉन इंफिनिटी। तो ये हो जाएगा, एक मिनट कहीं साइन की गड़बड़ की है शायद मैंने, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर ये जो माइनस है मैं मेंशन कर देता हूँ, ये जो नेगेटिव साइन यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है उस नेगेटिव साइन को हम लिखना भूल गए थे शुरुआत से ही, यहाँ पे तो मैंने मेंशन किया था ऊपर बट यहाँ पर लिखना रह गया था। सो नाउ दिस माइनस विल गो आउट और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा u इज इक्वल्स टू k q q नॉट बाय, हाँ ये हमारी क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। बोलो यहां तक क्लियर है,
Yes, Yes, sir. sir. कोई किसी को कोई डाउट है इसमें, पहले बताओ। किसी को कोई डाउट है तो बताइए पहले। No, sir. ठीक है, अब ये फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए कि U कितना आएगा, K Q Q नॉट अपॉन R आएगा, ठीक है। अच्छा अब समझिए, अगर वर्क डन एक्सटर्नल पॉजिटिव है या वर्क डन, अगर वर्क डन एक्सटर्नल कैसा है, पॉजिटिव, तो वर्क डन कंजर्वेटिव कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। वर्क डन नेगेटिव, मैं ये कह रहा हूं कि वर्क डन एक्सटर्नल कैसा है, यहां ही लिख देता हूं, वर्क डन एक्सटर्नल कैसा है, पॉजिटिव, एंड वर्क डन कंजर्वेटिव कैसा आ रहा है, नेगेटिव। और पोटेंशियल एनर्जी कैसी आ रही है, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन कैसा है कि U इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। दैट मीन्स अगर आप R को इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इफ R को अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, राइट। अब आप यहाँ पे समझिए इस एग्जाम्पल से, जैसे मैं यहाँ पर फिर से उसी चीज को मेंशन कर देता हूँ, ये प्लस Q चार्ज लिया, ये Q नॉट चार्ज लिया, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, यहाँ पर इंफिनिटी पे चार्ज हमने Q नॉट रखा हुआ था। अब आप एक चीज समझो कि R को, सॉरी, ये R जो है अगर हम उसे डिक्रीज करते हैं, मैं अगर इस तरफ आ रहा हूँ तो R क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और R अगर डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज। राइट। सिमिलरली मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि अगर मैं ये जो डिस्टेंस R है, इस डिस्टेंस R को बढ़ा रहा हूँ, इस तरफ जा रहा हूँ टुवर्ड्स द इंफिनिटी, टुवर्ड्स द इंफिनिटी, अगर मैं R को इंक्रीज कर रहा हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या ये फंडा क्लियर है सभी को, Yes, sir. पक्का। Yes. यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ पहले तो। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए पहले। No doubt. बहुत बढ़िया, किसी को कोई डाउट नहीं है, anyone has any doubt in this बेटा। No, sir. मैंने केस 1 में इसलिए इतना टाइम लिया है कि केस 1 जो है, केस 1 में हमें आंसर मिल रहा है के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, उसकी जगह क्यू नॉट जो है, जैसे इसमें आप समझिए जो सेकंड केस की हम बात कर रहे हैं, केस 1 कंप्लीट हो गया, केस 2 में क्या लिया हुआ है कि यहाँ पर एक हमने प्लस क्यू चार्ज लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर इंफिनिटी पे हमने माइनस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लिया हुआ है। अब आप समझिए माइनस क्यू नॉट कहां पर, इंफिनिटी पे। अब आप समझिए कि यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, कहां पर है, इंफिनिटी पे। आपने हल्का सा धक्का मार दिया इसको, चुक, सीधा खींचा चला आएगा, यस और नो। Yes, sir. इसका Yes, मतलब sir. माइनस क्यू नॉट जो है उसकी जो पोजीशन है इंफिनिटी पे, क्या वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है, स्टेबल है या अनस्टेबल। अनस्टेबल है, Unstable है। राइट। वो कैसी है, अनस्टेबल है। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज हमने लिया है, देखो आर डिस्टेंस इज हमने कंसीडर किया है इंफिनिटी, ठीक है, एंड यहाँ पर डेफिनेटली कूलम फोर्स इंफिनिटी पे क्या लग रहा होता है, 0 लग रहा होता है, राइट, बिकॉज इंफिनिटी पे तो कोई फोर्स लगना नहीं, बट आपने उसे जैसे ही डिस्प्लेस किया तो वो कैसा है, तो इट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसी पोजीशन है, अनस्टेबल कंडीशन है उसकी। अगर अनस्टेबल कंडीशन है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, मैक्सिमम। और अगर अनस्टेबल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और वो पोटेंशियल एनर्जी हमने यहाँ पर अज्यूम की है, अज्यूम दिस पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम व्हिच इज मैक्सिमम इज 0। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी को हमने क्या अज्यूम किया है बेटा, 0।
Zero. इसका Zero. मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी भाई मैक्सिमम से ऊपर तो जाएगी नहीं, ये तो कंफर्म हो गया। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपको पॉजिटिव मिलेगी कि नेगेटिव मिलेगी, अब ये बताओ। नेगेटिव मिलेगी। एग्जैक्टली Negative अब हमें मिलेगी। पोटेंशियल एनर्जी कैसी मिल रही होगी, नेगेटिव मिल रही होगी। क्यों? Negative. बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हमें मिल रही है इंफिनिटी पे, और उसको हमने अज्यूम कर लिया है जीरो। तो जब आप किसी चार्ज को माइनस क्यू नॉट चार्ज को यहां पर लेके आने की कोशिश करेंगे इंफिनिटी से, मान लीजिए आर डिस्टेंस पे सपोज आप लेके आ रहे हैं, ठीक है, मान लो यहां पर आपने कोई चार्ज कंसीडर किया है, और उस चार्ज पे जब आप लेके आने की कोशिश करेंगे माइनस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को, और डिस्टेंस कितना है तो आर डिस्टेंस पे जब आप लेके आने की कोशिश करेंगे एट दैट टाइम, ठीक है, इस पे क्या लग रहा होगा, फोर्स तो लग ही रहा है, अनस्टेबल कंडीशन है, खींचा चला आ रहा है, राइट। अब जब चार्ज खींचा चला आ रहा है तो आप बोलोगे सर फोर्स तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, अब तो दोनों फोर्स एक ही लगाने की साइड जरूरत ही लगेगी ना, नहीं है ना। मतलब एफ एक्सटर्नल तो नहीं होगा ना यहाँ पे। एफ एक्सटर्नल नहीं होगा, बस यही हम गड़बड़ कर जाते हैं कि भाई मतलब साहब सर आगे, मतलब आपने बोला कि थोड़ा डिस्प्लेस करना है तो वहां तक ही होगा ना, मतलब नहीं दोनों सेम नहीं डायरेक्शन में नहीं होगा। नहीं नहीं, बस यही यही पॉइंट है यहाँ पर समझने जैसा। अब एक चीज समझो, मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर आपको चार्ज को कैसे मूव करवाना है, वी आर डिस्प्लेसिंग अ चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन मतलब आप सोचो कि यहाँ पर प्लस क्यू है, सपोज यहाँ पर एक मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल है, ये दूसरा मैग्नेट है जिसका साउथ पोल है, तो हमें पता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या करने वाले हैं, अट्रैक्ट करने वाले हैं। आप अट्रैक्ट होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या करना पड़ेगा कि ये आपका मान लीजिए कि मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है, अब ये तो खींचा चला आ रहा है ऐसे, लेकिन आपको क्या करना है, विदाउट एनी एक्सेलरेशन आपको चार्ज को डिस्प्लेस करना है। उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पकड़ के रखना पड़ेगा कि भाई धीरे धीरे जाना है, स्लोली एंड स्लोली जाना है, तो आपको होल्ड करके रखना पड़ता है ना। अगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त है वो लड़ने के लिए उतावला हो रहा है, तो आप उसको क्या करते हो, पकड़ के रखते हो ना उसको, वो तो अपनी तरफ से फोर्स लगा रहा होता है लड़ने जाने के लिए, लेकिन आप उसे होल्ड करके रखते हो और धीरे धीरे जाने देते हो। आई बात समझ में, यस सर। क्लियर हुआ? तो यहां पर भी एफ एक्सटर्नल का वर्क होगा, मतलब एक्स एक्सटर्नल आपको यहां पर भी अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां पर एक चीज समझो, सिमिलरली मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि यहां से किसी एक्स डिस्टेंस पे हमने कंसीडर किया है कि भाई माइनस क्यू नॉट चार्ज है जिसको हम लेके आ रहे थे यहाँ पे, और उसको हमने डिस्प्लेस कितना करवाया, dx डिस्प्लेसमेंट करवा दिया उसका, यहाँ पे लेके आ गए, है ना, हमने उसको क्या करवाया, माइनस क्यू नॉट चार्ज का डिस्प्लेसमेंट करवाया, ठीक है, x डिस्टेंस पे था और उसको dx डिस्प्लेसमेंट करा। तो जब आपने dx डिस्प्लेसमेंट करवाया तो डेफिनेटली यू हैव टू डू सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क ऑन इट। अब आप यहाँ पे समझिए कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये तो आपका क्या हो जाता है Fc, ये तो आपका कूलम्ब फोर्स हुआ, कंजर्वेटिव फोर्स हुआ, विच इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन इन दिस वे। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स अप्लाई करना है, यस और नो, उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा ना भाई साहब, उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं आ जाए इसलिए, यस और नो। यस Yes, sir. तो होल्ड करके रखने के लिए आपको इस तरफ फोर्स लगाना पड़ रहा होगा, एक्सटर्नल फोर्स। सर होल्ड क्यों करने का? अरे भाई नहीं तो वो तो भग जाए। Yes. यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि इस कंडीशन में हमारा जो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी आती है वो आती है k माइनस के क्यू क्यू नॉट बाय आर, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? अब आप एक चीज समझिए, हमने कहा कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, 0, मैक्सिमम से ऊपर तो जा नहीं सकता। तो जब आप उसे ये कर्म कर रहे हैं, मतलब आर डिस्टेंस की तरफ आप जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, नेगेटिव हो रही होगी, यस और नो, यस और नो, यस सर। बोलो। अब यहां तक बात भेजे में आई कि नहीं आई? Yes, sir. ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. बोलो कोई डाउट? इसका मतलब अगर आप यहाँ पर आर को डिक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है, क्या हो रही होगी, इंक्रीज की डिक्रीज, बताओ। Increase होगी ना सर? अगर आप आर को डिक्रीज करोगे
इफ आर डिक्रीजिंग तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही होगी। और अगर हम ये कहें कि इफ आर इज इंक्रीजिंग तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, राइट? बोलो यहां तक समझ में आया? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. बस इतना समझना था इसमें। कहानी समझ में आ गई सभी को? पोटेंशियल एनर्जी की बेसिक जो स्टोरी है, क्या वो आप सभी के दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी, पहले बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे। आज के लिए इतना इनफ है, बिकॉज इसको याद रखना, इसको समझना भी इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे अब हम कल न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल जब आप करेंगे तो उसके अंदर आपको क्लैरिटी और ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, Yes. चलो।